सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 9 नवंबर सैटरडे। हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, एक नया अपडेट जो कि आया है एलटीपी कैलकुलेटर में। तो आइए मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और मैं वो आपको दिखाता हूं कि कौन सा अपडेट आया है नया एलटीपी कैलकुलेटर के वर्जन 24 में। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ उस आपको फीचर के बारे में। जैसा कि आपने ऑलरेडी मेरा थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा था शिफ्टिंग कैसे पता करें। शिफ्टिंग अगर हमें पहले पता करना होता था तो हम क्या करते थे। सबसे पहले तो वर्जन 24 में हम क्या करते थे, जाते थे हिस्टोरिकल डेटा में और फिर देखते थे हिस्टोरिकल डेटा में कि शिफ्टिंग्स क्या क्या कैसे कैसे हुई है। उसके बाद फिर हमारे पास हमें एक और नया अपडेट मिला जो कि था आईके। आईके मतलब इंट्राडे कुंडली। इंट्राडे कुंडली में क्या था कि हमें आईके को क्लिक करना पड़ता था। कुछ टाइम वो होता था रिलोड होने में, उसके बाद हमारे पास आता था ऐसे डेटा, ऑल सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड बोथ। इसमें हमें ये दिखता था कि कितने कितने टाइम पे बोथ अगर मैं कर दूं तो कौन से टाइम पे शिफ्टिंग्स हुई है ये हमें दिखता था। और ये थोड़ा हमारे लिए कंफ्यूजन वाला था क्योंकि कहाँ से कहाँ शिफ्टिंग हुई है, कैसे हुई है, ये हम एकदम प्रॉपर तरीके से इसमें नहीं देख पाते थे। ठीक है, देख तो पाते थे बट जैसे यहाँ लिखा है वॉल्यूम 2400 WTB टू 800, अब यहाँ फिर लिख दिया वॉल्यूम 200। तो ठीक है, जो पुराने लोग हैं वो तो इस चीज को समझ लेते थे कि वो सीधा वीक टुवर्ड्स बॉटम से इधर शिफ्ट हो गया, लेकिन जो नए लोग हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाते थे। तो अब ये हो चुका है और भी आसान। अब हमें ना इंट्राडे कुंडली देखने की जरूरत है, ना हिस्टोरिकल डेटा देखने की जरूरत है। सीधा हमें क्या करना है, जब लाइव मार्केट चल रहा है तब हम सिर्फ और सिर्फ ये नंबर्स और एम देख सकते हैं। अब ये नंबर्स और ये एम है क्या, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले तो स्टार्ट करते हैं जीरो से। जीरो क्या है? जीरो कॉल साइड में और पुट साइड में, अगर हम कॉल साइड की बात करें तो जीरो ये है कि कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, मतलब कल जो मार्केट का रेसिस्टेंस था वो था अप्रोक्स ये 24,500 पे। कल यहीं पे जो मार्केट क्लोज हुआ था रेसिस्टेंस यहीं पे था और सपोर्ट हमारा था 24,400 पे। तो इन शॉर्ट जो हमारा जीरो है वो ये बताता है कि कल किस वैल्यू पे, कल किस स्ट्राइक प्राइस पे लास्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्लोज हुआ था। चलिए ये तो जीरो हो गया। अब आ जाते हैं वन पे। वन का मतलब क्या होता है कि आज जब मार्केट ओपन हुआ, रेसिस्टेंस साइड में वन का मतलब जब आज मार्केट ओपन हुआ तब उसकी क्या, जो पहली जो हमारा सपोर्ट जो रेसिस्टेंस था, जो पहला रेसिस्टेंस था वो किस स्ट्राइक प्राइस पे था। तो जब हमारा मार्केट आज सुबह 9:15 पे ओपन हुआ तब हमारा जो पहला रेसिस्टेंस था वो था 23,900 पे। ये पहला रेसिस्टेंस था, या ओआई का था या वॉल्यूम का था, ठीक है किसी का भी था। बट जो पहला हमारा रेसिस्टेंस बना था वो बना था 23,900 पे। फिर आ जाते हैं टू पे। अगर हम देखेंगे वन का सपोर्ट देख ले तो सपोर्ट हमारा इसमें, ठीक है, सपोर्ट एम वाले में होगा कहीं, हाँ इधर है वन। ठीक है, इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी। फिलहाल अभी मैं आ जाता हूँ टू पे। टू का मतलब पहले जब डेटा हमारे पास आया तो रेसिस्टेंस था 23,900 पे, उसके बाद फिर शिफ्ट हो गया सेकेंड नंबर पे यहाँ, जो कि है 24,200, और अब यही स्टेबल है। अगर कहीं थ्री नंबर लिखा होता तो हम उस पे देखते। अब सपोज मान लेते हैं कि अगर ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ, फिर वापस यहां से यहां अगर शिफ्ट हो जाता, तो ये जो आपको वन लिखा हुआ दिख रहा है ये एक्चुअली वन नहीं दिखता, ये कन्वर्ट हो जाता। ये जो एम लिखा है इस एम में ये भी कन्वर्ट हो जाता। एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब मल्टीपल टाइम्स इसमें सपोर्ट आ, हाँ सपोर्ट आ चुका है इधर। मल्टीपल टाइम्स मतलब एक से ज्यादा बार यहाँ सपोर्ट आ चुका है।
इसलिए यहाँ लिखा है एम। अगर यहाँ एम लिखा जाता तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट आ चुका, रेसिस्टेंस आ चुका है। बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही बार था, फिर वो शिफ्ट हो गया यहाँ। तो इसलिए जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमें मानते हुए चलना है। और अगर कहीं 3 नंबर होता तो हम उसको फिर मानते हुए चलते, और कहीं 4 नंबर होता, 5 नंबर होता, 6 नंबर होता, हम उसको भी मानते हुए चल सकते हैं। चलिए, ये तो आपको पता चल गया नंबरिंग। अब आ जाते हैं एम पे। एम पे अगर मैं कर्सर ले जाऊं तो विदाउट हमें क्लिक किए, क्लिक भी नहीं करना है, बस एम पे हमें कर्सर ले जाना है। और यहाँ हमें 24,100 पे दिख रहा है 2 और 4। मतलब 2 का मतलब यहाँ दूसरी बार सपोर्ट आया है। इसका मतलब पहली बार कहीं और रहा होगा। अब हम यहाँ देखते हैं, पहली बार कहीं भी 1 नहीं लिखा है। ठीक है, 1 कहीं भी नहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा है, और 1 लिखा है यहाँ पे। मतलब पहले वो इस स्ट्राइक प्राइस पे था, फिर 2 कहाँ लिखा है, 2 लिखा है इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे। 1 मतलब 24,200 पे 1 है, और 24,100 पे 2 है। मतलब 24,200 से वो शिफ्ट हुआ 24,100 पर। अब हमें देखना है 3 कहाँ है। 3 24,200 पे ही है। मतलब पहले वो था 200 पे, फिर गया 100 पे, और फिर से आ गया 200 पे। 3 हो गया। अब हमें देखना है 4 कहाँ है। 4 वापस से है 24,100 पे। तो मतलब फिर से वो शिफ्ट हुआ। कई बार मल्टीपल शिफ्टिंग्स हुई, वहां कई बार मल्टीपल शिफ्टिंग्स हुई 200 और 100 के बीच में। बट एट द एंड, लास्ट में वो आके सबसे हाईएस्ट नंबर हम देखेंगे कहाँ पे है। सबसे हाईएस्ट नंबर हम देख रहे हैं 5। 5 कहाँ पे है, 5 है 24,200 पे। इसका मतलब वो बार बार इधर 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 ब्लिंक किया होगा, लेकिन अभी जो हमें दिख रहा है 5 नंबर लास्ट यही दिख रहा है, जो कि दिख रहा है 24,200 पे। तो शिफ्टिंग्स बार बार हुई, बट एट द एंड लास्ट में वो स्टेबल आके हो गया 24,200 पे। और अब हमें ये वीकनेस दिखने लगी 24,100 पे। इसका मतलब कि ये 100% रहा होगा, जब शिफ्टिंग वापस हुई है इधर उधर तो 100% रहा होगा। और 100% से वो वापस हमें यहाँ अब 79% दिख रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं शिफ्टिंग्स को। अगर आपको अभी भी डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, मैंने एकदम डिटेल में बताया है। चलिए, एक और एग्जांपल कोई और ले लेते हैं, किसी और स्टॉक में ले लेते हैं, या फिर बैंक निफ्टी में ले लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। चलिए, ये अच्छा हमें मिल गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो आइए पहले तो हम रेसिस्टेंस देखते हैं। रेसिस्टेंस पहले कहाँ पे था, हमें दिख रहा है रेसिस्टेंस यहाँ पे था 1 नंबर। 2 नंबर कहाँ पे है, 2 नंबर यहाँ पे, मतलब पहले यहाँ पे था, फिर शिफ्ट हुआ यहाँ पे 51,100 पर। चलिए, अब 3 कहाँ पे है, 3 हमें दिख रहा है यहाँ पे। मतलब पहले वो यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे आया, फिर वो 3 नंबर यहाँ पे आ गया। मतलब 51,000 से 51,100, और अब 51,900 पे आ गया। अब ये मल्टीपल देखते हैं, मल्टीपल में कौन कौन से नंबर है। 3 तक तो हमें मिल चुके हैं, मल्टीपल में देखते हैं 0 और 4 है। मतलब जीरो का मतलब पहले भी मैंने बताया कि कल मार्केट इसी वैल्यू इसी स्ट्राइक प्राइस पे रेसिस्टेंस था, क्लोज हुआ था। रेसिस्टेंस इसी स्ट्राइक प्राइस पे था, तभी मार्केट क्लोज हुआ, इसलिए ये 0 दिख रहा है। और 3 के बाद हम 4 अगर देखेंगे तो 4 भी इधर दिख रहा है। मतलब वो वापस से यहाँ शिफ्ट हो गया, और अब वो वीकनेस दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम फिलहाल यही मानेंगे कि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, लेकिन एट द एंड अब यहाँ पे है, यहाँ से वीकनेस दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, इसका मतलब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सपोर्ट हम कंडीशन क्या मान सकते हैं, लास्ट हमारा 4 है यहाँ पे। 5 कहीं पे है नहीं, 5 कहीं पे नहीं है, लास्ट 4 है। मतलब यहीं पे हमारा सपोर्ट अभी है, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। तो इसको हम वीक टुवर्ड्स बॉटम मान लेंगे रेसिस्टेंस को। सपोर्ट देख लेते हैं क्या है। सपोर्ट पहले तो हम देखेंगे 0 कहाँ पे है। ठीक है, 0 ऐसे कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब इस मल्टीपल में कहीं 0 होगा। जी हाँ, 0 यहाँ पे है 52,000 पे। मतलब कल जब मार्केट क्लोज हुआ था लास्ट,
तब सपोर्ट हमारा इसी स्ट्राइक प्राइस पे था, जीरो मिल गया। अब वन देखते हैं कहाँ पे है, वन यहाँ पे है। मतलब इस 52,000 से कल क्लोज हुआ। आज स्टार्ट कहाँ से हुआ, आज स्टार्ट हुआ यहाँ से 52,700 से। 52,700 से स्टार्ट हुआ। फिर कहाँ उसने शिफ्टिंग की, उसने शिफ्टिंग की, सेकंड नंबर हमारा कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है, हम ऑल करके देखते हैं, कहीं ना कहीं तो वो होगा, जो हमें यहाँ दिख नहीं रहा है जी। ऑल पे अगर हम देखेंगे तो चलिए हमें दिख गया सेकंड, मतलब उस मार्केट हमारा स्टार्ट हुआ 52,700 से, फिर आया 52,800 पे। अब देखते हैं थ्री नंबर कहाँ है। थ्री नंबर हमारा है 52,000 पे, मतलब 52,800 को सीधा शिफ्ट हो गया 52,000 पे। अब देखते हैं फोर नंबर कहाँ है, फोर नंबर यहाँ है, मतलब 51,800 पे वो शिफ्ट हो गया। फिर अब देखते हैं फाइव कहाँ है, फाइव है यहाँ पे 52,800, 51,800 से वो शिफ्ट हुआ फिर 51,700 पे। अब देखते हैं सिक्स, सिक्स हमारा है 51,600 पे, यहाँ पे है। सेवन देखते हैं, सेवन वापस से यहाँ है 51,700। ठीक है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब सुबह शिफ्टिंग्स है, जो कि 10 सेकंड में जल्दी जल्दी इधर उधर ब्लिंक हुई है। बट चलिए हाईएस्ट नंबर यहाँ एट है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा अभी रेसिस्टेंस यहाँ पे है, जो कि हमें दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। अब ऑलरेडी सिक्स नंबर पे यहाँ था, यहीं से पहले यहाँ सेवन पे गया, फिर यहाँ आ गया। अब हमें देखना है कि ये अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, अगर वापस से ब्लू कलर यहाँ आके स्ट्रांग हो जाता है, हाईएस्ट नंबर यहाँ हो जाता है, तो हम इसको मान लेंगे कि ये हमारा सपोर्ट है। और अगर इसकी वैल्यू कम होने लगती है, ये जो परसेंटेज है ये कम होने लगती है और यहाँ स्ट्रांग होने लगता है, तो हम इसको मान लेंगे यहीं पे हाईएस्ट नंबर है, यही हमारा फिलहाल सपोर्ट यहीं पे है, यही हम मान लेंगे। ये था शिफ्टिंग्स को लेके जो नया अपडेट आया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दो बार, तीन बार, चार बार देखिए, क्योंकि एक एक चीज मैंने डिटेल में बताई है इसमें। बाकी अगर और कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए अब एंड करते हैं ये लाइव सेशन। सबको टेक केयर एंड बाय।